भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। हवाई जहाज प्राकृतिक संसाधन नहीं है। केरल में पाया जाने वाला थोरियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। संसाधन निर्माण के लिए ज्ञान आवश्यक है। संसाधन के लिए मूल्य की अभिव्यक्ति विविध प्रकार से की जाती है। मानव संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। पृथ्वी का 71% हिस्सा भूमि के अंतर्गत है। विश्व में सघन जनसंख्या मैदानों में मिलती है। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े भू राजस्व विभाग रखता है। भूमि उपयोग के कुल 5 प्रमुख वर्ग हैं। मृदा में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। समुच्च रेखी खेती करना मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है। रासायनिक दृष्टि से जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोजन है। अंटार्कटिक महासागर नहीं है। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। दक्कन क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। लैटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया से होता है। भूमि एक प्राकृतिक संपदा है, संसाधन है। महासागरों में जल का 97.3% भाग पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। कछुआ उभयचर जीव है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। रेड डाटा बुक 1970 में तैयार किया गया था। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 85 है। वन है तो हम हैं। कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। हिमालय वन से प्राप्त रसायन कैंसर के उपचार में उपयोगी है। चंदन के वन कर्नाटक में मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिला में है। वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। खनिजों को 2 भागों में बांट सकते हैं। हेमाटाइट लोहा खनिज का मुख्य अयस्क है। रोडोनाइट मैंगनीज खनिज का अयस्क है। एल्युमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त होता है। बायोटाइट अभ्रक खनिज का प्रकार है। लोहा का संबंध हेमाटाइट से है। मैंगनीज का संबंध रोडोनाइट से है। अभ्रक का संबंध बायोटाइट से है। तांबा का संबंध कोबालाइट से है।
गोंडवाना कालीन चट्टानों में कोयला के भंडार मिलते हैं। कोयला का सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। हुगरी जन में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। पवन ऊर्जा लांबा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है। पूगा घाटी भूताप के लिए प्रसिद्ध है। कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। 1951 में देश में कोयला का उत्पादन 3.5 करोड़ टन हुआ। अंकलेश्वर में तेल का उत्पादन किया जाता है। मथुरा तेल शोधन केंद्र उत्तर प्रदेश में है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर विकसित है। मोह पानी का संबंध कोयला से है। रुद्र सागर का संबंध पेट्रोलियम से है। फरक्का का संबंध ताप विद्युत से है। तारापुर का संबंध परमाणु ऊर्जा से है। तातापानी का संबंध सौर ऊर्जा से है। कृषि कार्य में भूमि को जोतना शामिल है। भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। गेहूं, मटर रबी की फसलों से संबंधित है। जूट की फसल मुख्यतः किशनगंज में होती है। बिस्कोमान किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराती है। स्थानांतरित कृषि को दहन कृषि कहते हैं। उत्तरी बिहार में मखाना, केला और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि है। जायद फसल का उदाहरण तरबूज है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को ककड़ी, खीरा, सब्जियां सुविधा उपलब्ध होती है। जायद फसल का उदाहरण तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि सब्जियां हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है। जैविक खादों से भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से होता है। बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ से अधिक होती है। दवा उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। दक्कन का प्रदेश औद्योगिक प्रदेश नहीं है। वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ राज्य में है। उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है। फर्नीचर उद्योग लघु उद्योग का उदाहरण है। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। सीमेंट उद्योग खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कर्नाटक में है। जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। बोकारो लौह इस्पात केंद्र चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। लौह इस्पात उत्पादक केंद्र वर्नपुल सेल के अंतर्गत नहीं है। सेलम लौह इस्पात केंद्र तमिलनाडु में अवस्थित है।
धातु को रोलिंग, प्रोसेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। उड़ीसा में राउरकेला में लौह इस्पात केंद्र है। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में है। टिस्को को झरिया की खानों से कोयला मिलता है। बोकारो लौह इस्पात केंद्र प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा की सहायता से लगाया गया। दुर्गापुर का संबंध पश्चिम बंगाल से है। विशाखापत्तनम का संबंध आंध्र प्रदेश से है। भिलाई का संबंध छत्तीसगढ़ से है। भद्रावती का संबंध कर्नाटक से है। टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना। देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कोलकाता में लगाई गई। 1854 में कपड़े की मिल मुंबई में लगी। सिल्क प्राप्त होता है कोकून से। वस्त्रोद्योग के लिए कच्चा माल आवश्यक है। भागलपुर शहर रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग एक कुटीर उद्योग है। कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है। ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध रहा है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अंतर्देशीय पत्र शामिल नहीं है। सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है ईमेल के माध्यम से। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत एक प्रोग्राम है। भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? सड़क परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। सीमा सड़क संगठन का संबंध सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था से नहीं है। सीमा पर लोगों को देखरेख करने वाली संस्था से नहीं है। सीमा के पार स्थित सड़कों की देखभाल करने वाली संस्था से नहीं है। इंडियन एयरलाइंस को अब भारतीय एयरलाइंस के नाम से जाना जाता है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। मार्मगाओ पत्तन गोवा राज्य में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है जो 2369 किलोमीटर लंबा है। चेन्नई एक प्राचीन कृत्रिम पत्तन है। सदियों से घुबरी जल परिवहन मार्ग ब्रह्मपुत्र नदी में है। जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष पर। मानव एक संसाधन है क्योंकि अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहाड़ी भाग में जनसंख्या कम होती है क्योंकि जन सुविधाओं का अभाव होता है। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। संसार की छत तिब्बत का पठार है कहलाती है। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु उष्ण है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश ईरान है। वांगो नदी घाटी सभ्यता चीन में विकसित हुई। रेडियर का संबंध टुंड्रा प्रदेश से है। कोनधारी वृक्ष का संबंध टैगा से है। ठंडी जलधारा का संबंध क्यूराइल से है। त्योहारों का देश का संबंध फिलीपीन से है। घास का मैदान का संबंध स्टेपी से है।
साइबेरिया का संबंध उत्तर एशिया से है। किस आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है? वृत्त आरेख। आरेखों का चयन किस बात पर निर्भर करता है? आंकड़ों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख रेखीय आरेख कहलाता है। एक्स वाई अक्ष के अंतर्गत वाई अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाया जाता है? निर्भर करने वाला आंकड़ा को दिखाया जाता है। एक वृत्त का कुल मान 360 डिग्री होता है। आरेख बनाने के पहले उपयुक्त शीर्षक का चयन करते हैं। दंड आरेख के आंकड़ों को दंडों या आयतों के द्वारा दिखाया जाता है। वाई अक्ष पर मापनी शून्य से आरंभ किया जाता है। सभी दंडों को एक ही आधार रेखा पर बनाया जाता है। आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं।